हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी मेरी तरफ से। और ये है कन्हैया जी हमारे पहले जो हमने पंचामृत से नहलाने शुरू कर दिए हैं। पहले हमने उन्हें दही से स्नान कराया, उसके बाद दूध से, फिर शहद से, फिर जल से, फिर गंगा जल से, ऐसे हमने उन्हें पंचामृत से स्नान कराया। ये गाय माता भी हम उनके साथ में ही रखते हैं हमेशा। तो आप लोग कैसे इनको स्नान कराते हो, कैसे इनको नहलाते हो, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे कान्हा जी आपको कैसे लग रहे हैं देखने के लिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। नहीं, वैसे कान्हा जी सुंदर ही लगते हैं, कैसे भी वो बहुत क्यूट लगते हैं मेरे को। तो आप भी बताइएगा आपको कान्हा जी कैसे लगते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं पूजा करती हूँ, जो सबसे ज़्यादा श्रद्धा होती है भगवान जी में, वैसे तो सभी में होती है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा श्रद्धा अगर मानेंगे तो मेरी श्रद्धा सबसे ज़्यादा कान्हा जी में है। तो हम उनको स्नान करा रहे हैं। और छोटा बेबी हमारा विद्युत त्यागी वो हमारे बराबर में बैठा हुआ है और वो हमसे पूछ रहा था कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो हम उसको सारा करके दिखा रहे थे। वो हमारी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था ताकि हम आपको दिखा सकें हमने अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाई। तो आप सब भी बताइए ज़रूर कैसे आपने को अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाई, क्या क्या कान्हा जी के साथ किया आपने, कैसे आपके कान्हा जी लग रहे थे। मेरे कान्हा जी तो कसम से एक नंबर क्यूट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो ये हमने जल से स्नान कराया। और कान्हा जी वैसे भी कितने क्यूट ही लगते हैं ना, सबके कान्हा जी क्यूट लगते हैं। लेकिन मैंने अपने कान्हा जी पिछले साल सजवाए थे, जो कि और ज़्यादा क्यूट लगने लगे सजने के बाद में। वैसे तो क्यूट लगते ही हैं, लेकिन सजने के बाद में और ज़्यादा उसने इतना अच्छा उनको डेकोरेट कर दिया ना कि तो पूछे ही नहीं। तो देखिए, मैंने पिछले साल एक व्लॉग बनाया था जब उनको मैंने सजवाया था, तब भी मैंने एक व्लॉग बनाया था। तो ये हमारे कान्हा जी हैं। जन्माष्टमी के दिन थोड़ा सा अलग ही क्रेज़ होता है, जैसे माता रानी के व्रत में होता है ना। ये देखिए, ये है हमारे कान्हा जी जो सजे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। ये गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बस अभी मानो बोलने वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं कि हाँ रहने दो, या कुछ भी। ऐसा लगता है इनको देख के कि बस अभी तो बोलेंगे मुँह से। तो अभी हमने इनको स्नान करा दिया पंचामृत से। पाँच चीज़ों, पंचामृत का मतलब 5 चीज़ों से स्नान कराया। दही, दूध, शहद, जल और गंगा जल, हमने 5 चीज़ों से इनका स्नान कराया था। ये गाय माता जो हमेशा हम इनके साथ में ही रखते हैं। अब की बार मैं सोच रही हूँ कि जब कभी वृंदावन, बरसाना वगैरह कहीं जाएंगे तो राधा जी और लेके आएंगे। हमारे पास राधा जी नहीं है ना, तो वो भी हम लेके आएंगे। तो हमने इनको फिर पोंछ दिया था। इनका जो जल था वो इनके ऊपर लगा हुआ था। तो इसको हमने पोंछने के बाद इनको फिर न्यू कपड़े पहनाए जो हम लेके आए थे बाज़ार से। बहुत सुंदर कपड़े लग रहे थे इनके एक। तो आप देखिए, देखो ये हमको अब कपड़े पहनाने के लिए जा रहे हैं। तो जन्माष्टमी पे क्या होता है, कुछ लोग तो रात को 12 बजे दोबारा से नहलाते हैं, लेकिन मैंने इनको दोबारा नहीं नहलाया था। मैं अभी सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। मैंने इनको रात को 12 बजे नहीं नहलाया था, तो मैंने इसको सुबह पंचामृत से, जब ये उनको उठाया, उठने के बाद ये पंचामृत से इनको सुबह ही नहला दिया था। फिर मैंने इनको रात को नहीं नहलाया था कि हम अपने बच्चों का बर्थडे करते हैं तो क्या रात को थोड़ी नहलाते हैं, तो इसलिए मैंने तो नहीं नहलाया। वैसे रीत यही होती है कि हाँ रात को नहलाना होता है, पर मैंने नहीं नहलाया था। फिर मैंने इनको ये कपड़े पहनाए क्यूट वाले। ये देखिए, ये इनके कपड़े हैं, इन पे राधे राधे भी लिखा हुआ है। राधे राधे जो है कान्हा जी का प्रिय शब्द होता है। तो राधे राधे, जितना ज़्यादा आप जन्माष्टमी के दिन राधे राधे बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपका व्रत का पुण्य आपको मिलने वाला है। तो पूरे दिन आप जन्माष्टमी वाले दिन राधे राधे बोलते रहिए। बाकी दिन भी बोलिए, जितना हो सके राधे राधे का स्मरण करते रहिए। राधे राधे का स्मरण करेंगे, सब कष्टों से मुक्ति पाते जाएंगे। फिर हमने इनको ये कड़े पहना दिए, फिर इनकी माला पहनाई, इनके बाल लगाए, इनको मुकुट पहनाया। ये बहुत सुंदर लग रहे थे। अभी देखना, लास्ट में आपको देखेंगे तो बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे कान्हा जी। तो जन्माष्टमी के दिन हम 4 लोग हैं फैमिली में यहाँ पे। तो चारों में 2 छोटे बेबी हैं मेरे, जिन्होंने दोनों ने व्रत रखा जन्माष्टमी का। उन्होंने कहा कि हम भी व्रत रखेंगे मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन ये होता है कि ना, बच्चों को व्रत रखवाओ तो बच्चों के व्रत के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ उनको बनाते देना पड़ता है। तो बीच बीच में उनको कभी चिप्स तल के दिए, कभी आलू बना के दिए, कभी दूध बना के दिया। बीच बीच में उनको बना के देते रहना पड़ रहा था मुझे। ये हमारे कान्हा जी, ये देखिए आप कान्हा जी को देखिए, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। अगर आपको कान्हा जी मेरे वाले क्यूट लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार राधे राधे ज़रूर लिखना, प्लीज़ से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए।
ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं व्लॉग बनाऊँ तो आप लोग व्लॉग देखते नहीं है ना, इसलिए मैं व्लॉग कम बनाती हूँ, क्योंकि व्लॉग कम ही लोग देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग देखिए। और यूट्यूब चैनल से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को, मेरे शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए ना, शेयर्स कीजिए। शेयर ही नहीं करते, पता नहीं यूट्यूब वाले ही शेयर नहीं करते क्या। यूट्यूब अगर शेयर करेगा तो पब्लिक देखेगी ना, चाहे वो 1 सेकंड का ही देखेगी तो है, तो वो व्यूज़ में तो काउंट होगा ही ना। लेकिन यूट्यूब भी शेयर नहीं करती है, तो यूट्यूब वालों से भी प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस और तभी तो वायरल हो पाएंगे ना हम लोग। आप हम लोगों को वायरल नहीं करेंगे तो हम कैसे वायरल होंगे। जो गंदी संदी वीडियो बनाने लगते हैं ना, उनकी वीडियो तो पता नहीं यूट्यूब वाले भी एकदम से शेयर करने लग जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये हमारे घर का पूरा मंदिर है। मंदिर में हमारी सारी मूर्तियाँ जो हैं पीतल की हमने मंगा के रखी हुई हैं। ये लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती माता, श्री राम दरबार जी है, और दुर्गा माता जी हैं, और शिव पार्वती जी हैं। तो सारी ये मूर्तियाँ हमारी पीतल की हैं। बाकी ये 1-2 मूर्तियाँ ऐसी हैं जो कि वैसी बनी हुई हैं। ये हमारे खाटू श्याम जी हैं, और ये हमारी गाय माता। देखिए हमने कहा था ना कान्हा जी के पास गाय माता। और ये 2 बांसुरी मैंने दोनों बच्चों से अपने चढ़वाई थी। मैं हर साल 2 बांसुरी, दोनों के हाथ से लकड़ी वाली ये बांसुरी होती हैं, जो कान्हा जी को हर साल चढ़वा देती हूँ, ताकि कान्हा जी को अच्छा लगे। कहते हैं कान्हा जी की सबसे प्रिय या तो राधा थी या तो बांसुरी थी, तो बांसुरी उनको हर साल एक गिफ्ट कर देनी चाहिए। जिसके पास जितने बच्चे हों उनके हाथ से चढ़वा दो। मैं तो 2 बच्चे हैं मेरे पास, तो दोनों बच्चों के हाथ से बांसुरी चढ़वा देती हूँ। और फिर मैंने ये तैयार किया था उनका झूला। ये उनका झूला है, इसमें हम झूले में कान्हा जी को बैठाने वाले हैं। ये देखिए हमने कान्हा जी बैठाए, और हमारा छोटा बेटा, इसको जिद थी कि मैं ही झुलाऊँगा। मैंने कहा भाई आप ही झुलाओ। तो ये कान्हा जी को झुलाते हुए, और ये हमारे कान्हा जी मज़े से बैठे हुए। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिस दिन मैं ये जन्माष्टमी थी, 2 दिन पहले थी ये व्लॉग, मैं 2 दिन के बाद डाल रही हूँ अभी। तो जन्माष्टमी वाले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरे को लगा कि जब मैं ये छोटा बेटा मेरा झुलाने के बाद यहाँ से चला गया, और फिर मैं बाद में बैठ के बहुत देर तक मैं झुलाती रही। मैं बल्कि मोबाइल ही देख रही थी, कुछ ना कुछ भगवान जी के भजन चला रखे थे मैंने, तो वो उनको वीडियो में देख रही थी यूट्यूब से। पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि पीछे से कोई आया और मेरे सर पे हाथ रखा किसी ने। ये बात एकदम रियल है फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। कान्हा जी के बात चल रही है, व्रत की बात चल रही है जन्माष्टमी की, तो उसमें झूठ नहीं बोलूँगी। फिर मैंने ये झुलाने के बाद ये कान्हा जी को मक्खन का भोग लगाया, और ये देखिए मक्खन खाते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं कान्हा जी। बस ऐसा लग रहा है कि रियल में अभी अभी है, ये छोटे से बच्चे हैं जो कि मुंह पूरा सन गया था इनका, तो बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर मैंने इनको माखन खिलाते माखन इनकी यहीं झूले में रख दिया, वो खाते रहेंगे। बांसुरी थोड़ी सी साइड रख दी, जब तक बांसुरी उनकी आगे रखी रहती तो वो कैसे खाते। तो मैंने उनको झूला झुलाया और कहा कि आप खाओ, मैं आपको झूला झुलाती हूँ। और फिर ये झूला झूलते रहे। फिर मैंने इनको थोड़ी देर के बाद फिर इनके, आपको पता है सबसे प्रिय मित्र जो हैं कान्हा जी के, वो भोले बाबा हैं। तो भोले बाबा के पास इनको फिर से बैठा दिया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा आप पहले अपने मित्र से बात करो। तब तक थोड़ी देर के लिए ये बात करने लगे और हम इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि हमें ऐसे ठीक नहीं लगता ना कि कान्हा जी अपने मित्रों से बात करें और हम उनको बैठकर देखते रहें, ताकते रहें। ठीक है, तो ये हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं मंदिर के अंदर अब द्वारा से। तो हमारे घर में पूरे दिन जो जो भी बना, मैंने कान्हा जी को सब चीज़ों का भोग लगाया था। तो सब चीज़ों का भोग लगाने के बाद हो चुकी थी रात्रि, और रात्रि में इनको कान्हा जी को फिर से हमने पकौड़ी बनाई थी कुट्टू की, फिर उनका भोग लगाया, जो कि बच्चों ने भी खाई, सब लोगों ने पकौड़ी खाई, और हमने कान्हा जी को भोग लगा दिया। और फिर हमने इनको बोल दिया राधे राधे, शुभ रात्रि, और हम चले गए सोने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।